छाया दानव की हार के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो चुका था। फूल खिले थे, पेड़ झूम रहे थे और जानवर खुशी से गा रहे थे। सबको लग रहा था कि अब शांति लौट आई है, लेकिन पीली चिड़िया टोनी का दिल अभी भी बेचैन था। एक रात तारों भरे आसमान के नीचे टोनी ने सपने में देखा, समुद्र के नीचे से गहरी काली छाया उठ रही है। वो छाया कह रही थी, तुमने मुझे ऊपर से हरा दिया, लेकिन मेरी असली ताकत गहराइयों में है। टोनी अचानक नींद से जागी और अपने दोस्तों खरगोश और तोते को उठाकर बोली, दोस्तों, जंगली छाया का असली स्रोत समुद्र की गहराइयों में छिपा है, हमें वहां जाना होगा। खरगोश थोड़े डरे हुए स्वर में बोला, समुद्र, वहां तो बहुत खतरनाक जीव रहते हैं और हम तैर भी नहीं सकते। तोते ने हंसते हुए कहा, तैरने की चिंता मत करो, अगर टोनी ने तय कर लिया है तो रास्ता खुद निकल आएगा। याद है पिछली बार घंटी कैसे मिली थी? तीनों दोस्तों ने अगली सुबह यात्रा शुरू कर दी। वे समुद्र किनारे पहुंचे, जहां लहरें चांदनी में चमक रही थीं। किनारे पर खड़े होकर टोनी ने फिर वही चमकदार संकेत देखा, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अचानक लहरों में से एक नीली मछली उछलकर बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, मैं माया हूं, मुझे समुद्र ने तुम्हारे आने की खबर दी थी। अगर तुम्हें अंधकार का असली स्रोत ढूंढना है तो मेरे साथ आओ। खरगोश और तोता पहले तो चौंक गए कि मछली बात कर रही है, लेकिन टोनी मुस्कुराई और बोली, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। माया ने उन्हें समुद्र की सतह के नीचे ले जाने के लिए एक जादुई मोती दिया। जैसे ही उन्होंने उस मोती को छुआ, वे पानी के नीचे सांस ले सकते थे। तीनों दोस्त अब समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर नीली हरी चमक थी, रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, मूंगे जगमगा रहे थे। लेकिन जितना गहराई में जाते, उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक विशाल समुद्री कछुआ उनके सामने आया। उसकी पीठ पर छोटे छोटे सितारे जैसे चमकते हुए धब्बे थे। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं कवच हूं। समुद्र ने मुझे तुम्हारा रक्षक बनाया है। अगर तुम्हें सच तक पहुंचना है तो मेरी पीठ पर बैठो। तीनों दोस्त और माया उस कछुए की पीठ पर बैठ गए। अब वे और गहराई में जाने लगे। ऊपर से आती रोशनी कम हो चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती थी। फिर एकदम से दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। समुद्र की गहराई से काले बुलबुले उठने लगे। माया घबराकर बोली, ये छाया राजा की सांसें हैं, वो जाग रहा है। टोनी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोली, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, हमें इस बार अंधकार को पूरी तरह खत्म करना होगा। और इस तरह उनकी असली समुद्री यात्रा शुरू हुई। कवच कछुआ समुद्र की गहराई में आगे बढ़ रहा था। पानी का रंग अब नीले से काले में बदल रहा था। कभी कभी डरावने समुद्री जीव अंधेरे से निकलकर उन्हें घूरते और फिर गायब हो जाते। खरगोश डर से कांपते हुए बोला, टोनी, क्या हमें सच में यही सब करना चाहिए? यहां तो जान ही निकल जाएगी। टोनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरना मत दोस्त, याद रखो हम साथ हैं। जब तक हम साथ हैं, कोई भी अंधकार हमें नहीं हरा सकता। तोता जोर से हंसते हुए बोला, और अगर कोई आया तो मैं अपने पंजों से उसकी नाक नोच लूंगा। सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। कुछ देर बाद वे एक विशाल प्रकाश मंदिर के पास पहुंचे। ये मंदिर पानी के नीचे था और इसकी दीवारें चमकते क्रिस्टल से बनी थीं, लेकिन दरवाजे पर मोटी परत में काला धुआं फैला हुआ था। माया बोली, यही है वो जगह जहां छाया राजा बंधा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, दरवाजे को सिर्फ सच्ची दोस्ती की ताकत से खोला जा सकता है। टोनी ने अपने दोस्तों को इशारा किया। तीनों ने मिलकर दरवाजे को छुआ और अचानक काला धुआं पीछे हटने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से नीली रोशनी फैली। मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल था। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां बनी थीं, जहां दिखाया गया था कि कभी समुद्र और अंधकार के बीच भीषण युद्ध हुआ था। और वहां लिखा था, जब तक दोस्ती की घंटी बजेगी, तब तक अंधकार जीत नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय हॉल की छत से काले धुएं का एक सब्सक्राइब माय तूफान उतरने चैनल लगा। टाउन उसकी आवाज सुमित। गूंज उठी, तो तुम वही हो जिन्होंने मेरे सेवकों को हराया था?
लेकिन यहाँ मेरी गहराइयों में तुम्हारी दोस्ती की कोई कीमत नहीं। अब तुम सब मेरे हो। टोनी ने पंख फैलाकर कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दोस्ती की ताकत तुझसे बड़ी है। छाया राजा हंस पड़ा और उसका हमला शुरू हुआ। छाया राजा का रूप इतना विशाल था कि पूरा मंदिर उसकी काली लपटों से भर गया। लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम सोचते हो दोस्ती कोई ताकत है? यहां गहराई में सिर्फ डर चलता है। उसने हाथ उठाया और काले तूफान की तरह हमला किया। लहरें इतनी तेज थीं कि खरगोश और तोता पीछे गिर गए। पीली चिड़िया टोनी ने पंख फैलाए और अपने दोस्तों को ढाल की तरह ढक लिया। उसने चिल्लाकर कहा, हिम्मत रखो, जब तक हम साथ हैं ये अंधेरा हमें छू नहीं सकता। माया मछली तेजी से तैरकर एक तरफ गई और चिल्लाई, मंदिर की दीवारों पर क्रिस्टल हैं, अगर उन्हें छूकर अपनी दोस्ती याद करोगे तो वो रोशनी देंगे। खरगोश और तोता दीवार की ओर दौड़े और अपने पंजे और पंख उन क्रिस्टलों पर रख दिए। जैसे ही उन्होंने अपनी दोस्ती याद की, क्रिस्टल से हल्की नीली रोशनी फैल गई। छाया राजा गरज उठा, नहीं, ये रोशनी मुझे जलाती है। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि क्रिस्टल की रोशनी थोड़ी देर में कमजोर पड़ने लगी। तोता हांफते हुए बोला, टोनी, ये काम नहीं कर रहा, हमें और कुछ चाहिए। उसी समय विशाल समुद्री कछुआ कवच गरजती आवाज में बोला, तुम्हें सिर्फ क्रिस्टल नहीं बल्कि अपने दिल से लड़ना होगा। दोस्ती तभी जीतती है जब उसमें विश्वास हो। टोनी ने आंखें बंद की और अपने दोस्तों की ओर देखा। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। तीनों दोस्तों ने हाथ मिलाए और उसी क्षण उनके बीच से सुनहरी लहर उठी और पूरे हॉल में फैल गई। छाया राजा पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? ये तो बस शुरुआत है। अचानक उसने अपनी परछाइयों से छोटे छोटे दानव बनाए। वे सैकड़ों की संख्या में तीनों की ओर झपट पड़े। खरगोश कांपते हुए बोला, इतने सारे, अब क्या करेंगे? टोनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम डरेंगे नहीं, ये हमारी परीक्षा है। और फिर असली लड़ाई शुरू हो गई। परछाई दानव हर तरफ से हमला कर रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तोता हवा में उड़कर जोर जोर से चिल्लाया, आओ, मैं यहां हूं। और फिर उसने पंखों से उन्हें इधर उधर भटकाना शुरू कर दिया। खरगोश ने मूंगे का टुकड़ा उठाया और डंडे की तरह घुमाते हुए बोला, अगर तुमने मेरे दोस्तों को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टूनी हवा में ऊपर उठी और अपने पंखों से सुनहरी चिंगारियां फैलाने लगी। जहां जहां चिंगारियां गिरती, परछाई दानव चीखते और धुएं में बदल जाते। लेकिन जितने दानव गिरते उतने ही नए बन जाते। छाया राजा हंसता रहा, तुम्हारी ताकत छोटी है, मेरी छाया अनंत है। माया मछली ने जोर से कहा, नहीं, छाया अनंत नहीं, दोस्ती अनंत है। इतना सुनकर टोनी ने घंटी की याद की, वही घंटी जिसने पिछले युद्ध में जीत दिलाई थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, हम सबके दिल में एक घंटी छिपी है, अगर हम मिलकर उसे बजाएंगे तो छाया टूट जाएगी। तोता और खरगोश ने सिर हिलाया। तीनों ने हाथ पकड़कर आंखें बंद की और अपने दिलों की आवाज सुनी। तभी उनके चारों ओर एक अदृश्य दोस्ती की ढाल बन गई। परछाई दानव उस ढाल से टकराते और तुरंत राख बनकर गिर जाते। छाया राजा गरज कर बोला, ये कैसे संभव है? टोनी ने पंख फैलाए और कहा, क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे तू कितनी भी छाया बना ले, हमारी रोशनी हमेशा जीत जाएगी। ढाल और मजबूत होती गई। पूरे मंदिर में रोशनी फैलने लगी। लेकिन तभी छाया राजा ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने अपनी पूरी काली ऊर्जा इकट्ठी की और एक विशाल लहर की तरह ढाल पर दे मारी। ढाल कांपने लगी। तीनों दोस्त थकने लगे। खरगोश ने कांपती आवाज में कहा, टोनी, मैं और नहीं कर पाऊंगा। टोनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं दोस्त, हिम्मत रखो, अगर तू गिरा तो हम सब हार जाएंगे और मैं कभी नहीं चाहती कि हम अलग हों। तोते ने भी जोड़ा, हम सब साथ हैं, चाहे जो हो जाए। इतना सुनते ही ढाल और चमकने लगी। लेकिन लड़ाई चैनल अभी को खत्म नहीं सब्सक्राइब हुई करें थी। और बेल आइकन को मंदिर की दबाएं। दीवारें कांप रही थीं। छाया राजा ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर ली थी। उसका शरीर अब इतना विशाल हो गया था कि लगा जैसे पूरा समुद्र अंधकार से भर जाएगा।
उसकी गूंजती आवाज से पानी की लहरें फटने लगीं। तुम्हारी दोस्ती मेरी छाया को रोक नहीं पाएगी। मैं ही इस समुद्र का असली राजा हूं। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक विशाल अंधेरी लहर छोड़ी। वह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि दोस्ती की ढाल टूटने लगी। खरगोश चिल्लाया, टोनी, हम ढाल नहीं बचा पाएंगे। तोते की सांसें तेज हो गईं। वह बोला, ये छाया बहुत भारी है। मैं हार रहा हूं। टोनी ने दोनों की ओर देखा। उसके मन में डर था, लेकिन उससे भी बड़ा विश्वास था। उसने शांत आवाज में कहा, दोस्तों, हारना मुमकिन ही नहीं है। याद है, हमने हमेशा कहा है, जब तक हम साथ हैं, कोई हमें नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उन सभी पलों को याद किया जब उन्होंने मिलकर मुश्किलें पार की थीं, जादुई पेड़, क्रिस्टल घंटी और पिछली लड़ाई। अचानक ढाल फिर से चमकने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ नीली या सुनहरी रोशनी नहीं थी। अब उसमें लाल, हरा और अनगिनत रंग चमक रहे थे। माया मछली आश्चर्य से बोली, ये इंद्रधनुषी शक्ति है। ये तब आती है जब दोस्ती अपनी सच्ची ऊंचाई पर पहुंचती है। छाया राजा एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसने तुरंत और जोर लगाया। उसकी लाल आंखें जल उठीं और उसने कहा, अगर दोस्ती ही तुम्हारी ताकत है, तो मैं तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। इतना कहते ही उसने एक काली परछाई भेजी जो खरगोश के कानों में फुसफुसाई। टोनी हमेशा आगे रहती है, लेकिन तेरा नाम कौन याद रखता है? खरगोश की आंखें धुंधली होने लगीं। उसने धीरे से कहा, शायद मैं बस बोझ हूं। टोनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, नहीं, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब मैं डरती हूं तो तू ही मुझे हिम्मत देता है। तू कभी बोझ नहीं था। खरगोश की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसका डर गायब हो गया। अब छाया राजा ने तोते पर निशाना साधा। उसने कहा, तू हमेशा मजाक करता है क्योंकि अंदर से तू अकेला है। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तेरे दोस्त तुझे छोड़ देंगे। तोता चुप हो गया। उसके पंख झुक गए। टोनी ने उड़कर उसके सामने आकर कहा, तू मजाक इसलिए करता है क्योंकि तू हम सबको हंसाना चाहता है। तू हमारी खुशी की वजह है। मैं कसम खाती हूं, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तोते ने सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम सच कह रही हो। अब तीनों और भी मजबूत हो गए। टोनी ने दोनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है। चलो इस छाया को हमेशा के लिए खत्म करें। उन्होंने हाथ मिलाए। ढाल से एक इंद्रधनुषी किरण निकलकर सीधे छाया राजा पर गिरी। छाया राजा चीख पड़ा। उसका शरीर दरकने लगा, लेकिन फिर भी वह बोला, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। अंतिम वार अभी बाकी है। उसने अपनी पूरी ताकत एक बिंदु में इकट्ठी की और सीधा टोनी पर हमला किया। टोनी के सामने छाया राजा का हमला आ रहा था। इतनी भयानक शक्ति थी कि पूरा समुद्र हिल रहा था। खरगोश और तोता एक साथ चिल्लाए, टोनी बचो! लेकिन टोनी पीछे नहीं हटी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई। अगर मैं भागी तो ये छाया और बढ़ जाएगी। मुझे इसे रोकना ही होगा। उसने पंख फैलाए और सीधे उस लहर की ओर उड़ गई। आखिरी क्षण में खरगोश और तोता भी उसके साथ कूद पड़े। तीनों मिलकर बीच में आ गए और हाथ पकड़ लिए। Subscribe my channel Town X जैसे Sumit. ही छाया की लहर उनसे टकराई, उनकी दोस्ती की शक्ति फटकर बाहर निकली। वह एक विशाल इंद्रधनुषी विस्फोट था, जिसने पूरे समुद्र को रोशनी से भर दिया। छाया राजा दर्द से चीखता हुआ बोला, नहीं, यह ताकत, यह मेरी समझ से बाहर है। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा।
उसकी आंखें बुझ गईं और आखिरकार वह पूरी तरह गायब हो गया। समुद्र में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे रोशनी लौटने लगी। मंदिर की दीवारें चमक उठीं। मूंगे खिले, मछलियां नाचने लगीं और पानी फिर से साफ नीला हो गया। माया मछली खुशी से उछली। तुमने कर दिखाया। अब समुद्र हमेशा सुरक्षित रहेगा। कवच कछुआ मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत तलवारों में नहीं बल्कि दोस्ती में होती है। खरगोश ने टोनी की ओर देखा। अगर तू न होती तो हम कभी जीत नहीं पाते। तोता बोला, नहीं रे, अगर हम सब न होते तो भी नहीं जीत पाते। जीत हमारी दोस्ती की है। तीनों दोस्तों ने गले लगकर हंसते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे। वे कवच कछुए की पीठ पर बैठकर सतह की ओर लौटने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, पानी और चमकदार होता जा रहा था। आखिरकार वे समुद्र से बाहर निकले और किनारे पर आ गए। सूरज उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें लहरों पर पड़ रही थीं। टोनी ने आसमान की ओर देखा और कहा, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। खरगोश ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है अब सच में शांति लौट आई है। तोता ने मजाक किया, हाँ, जब तक अगली मुसीबत न आए। सब हंस पड़े। और इस तरह सीज़न 4 ख़त्म हुआ। जल्द ही सीज़न 5 आने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।